और जय माता दी। मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 128 की अंतिम भाग लेकर आए हैं। आज ये अंतिम कथा होगी मीराबाई की, तो लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल भजन गाते हुए मीरा ने अंतिम पद गाने से पूर्व मीरा ने एक तारा मंगला के हाथ में थमाया और गाती हुई धीमे पदों से गर्भगृह के भीतर वह ठाकुर जी के समक्ष जा खड़ी हुई। वह एकटक द्वारकाधीश को निहारती बार बार गा रही थी, मिल बुचरन मत कीजो। एकाएक मीरा ने देखा कि उनके समक्ष विग्रह नहीं बल्कि स्वयं द्वारकाधीश वर के वेश में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मीरा अपने प्राण प्रियतम के चरण स्पर्श के लिए जैसे ही झुकी, दुष्टों का नाश, भक्तों को दुलार, शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाली सशक्त भुजाओं ने आठ विहल और शरण मांगती हुई अपनी प्रिया को बंधन में समेट लिया। क्षण मात्र के लिए एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुई, मानो सूर्य चंद्र एक साथ अपने पूरे तेज के साथ उदित होकर अस्त हो गया हो। इसी प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा समा गई। उसी समय मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल और शंख स्वयं जोर जोर से एक साथ बज उठे। कई क्षण तक वहां पर खड़े लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। एकाएक चमेली वायसा हुक्म पुकारती मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। पुजारी जी ने सचेत होकर हाथ के संकेत से उसे रोका और स्वयं गर्भगृह में गए। उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही थी। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता भगवा वस्त्र खंड दिखाई दिया। वह मीरा की ओढ़नी का छोर था। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में लिया, पर मीरा कहीं भी मंदिर में दिखाई नहीं दी। निराशा के भाव से भावित हुए पुजारी ने गर्भगृह से बाहर आकर न करते हुए सिर हिला दिया। उनका संकेत समझ सब हतोत्साहित एवं निराश हो गए। यह कैसे संभव है? अभी तो हमारे सामने उन्होंने गाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया है, भीतर नहीं है तो फिर कहाँ है? हम मेवाड़ जाकर क्या उत्तर देंगे? वीर सामंत बोल उठे, मैं भी तो उसके साथ ही बाहर था, मैं कैसे बताऊं कि वह कहाँ गई? स्थिति से तो यही स्पष्ट है कि मीराबाई प्रभु में समा गई, उनके विग्रह में लीन हो गई। पुजारी जी ने उत्तर दिया, पर चित्तौड़ और मृता के वीरों ने पुजारी जी की आज्ञा ले स्वयं गर्भगृह के भीतर प्रवेश किया। दोनों पुरोहितों ने मूर्ति के चारों ओर घूमकर मीरा को ढूंढने का प्रयास किया। सामंतों ने दीवारों को ठोका, फर्श को भी बजाकर देखा कि कहीं नीचे से नरम तो नहीं। अंत में जब निराश होकर बाहर निकलने लगे तो पुजारी ने कहा, आपको बाकी ओढ़नी का पल्ला नहीं दिखता? अरे बाप प्रभु में समा गई है। दोनों पुरोहितों ने पल्ले को अच्छी तरह से देखा और खींचा भी, पर वह तनिक भी खिसका नहीं। तब वह हताश हो बाहर आ गए। इस समय अब ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो गए थे। पुजारी जी ने भुजा उखाड़ जयघोष किया, बोल मीरा माँ की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त और भगवान की जय। लोगों ने जयघोष दोहराया। तीनों दासियों का रुदन वेग मानो बांध तोड़कर वह पड़ा हो। अपनी आंखें पूछते हुए दोनों पुरोहितों ने उन्हें सांत्वना दी। इस प्रकार मृता और चित्तौड़ की मूर्ति गरिमा अपने आराध्य में समा गई। नित्य नुपुर बंधी के गावत लेख करतार, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार। मीरा को जिन लीन किया नागर नंद किशोर, जग प्रीत हित नाथ मुख रहो चुनरी छोर। श्री द्वारिकाधीश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।